बंगाल दिखे? मैं आपका बहुत बड़े फैन हूँ। अच्छा, फैन है? हाँ सर, मेरे को ऐसे मन में था कभी किसके आपके सामने आमने सामने मेरे मुलाकात होगा। अभी अभी यहाँ से मैं मतलब यहाँ से ऑटो से निकली हूँ ना, हाँ। फिर आपको देखा, मैं बोला भाई मेरे को सामने जाने तो मेरे को उनसे मिलना है। अच्छा, तो कहाँ से आप रहने वाली, बंगाल या उड़ीसा? नहीं, मैं तो बंगाल को, मैं सेटल रुड़की में हूँ। अच्छा, रुड़की में? अभी आर हॉस्पिटल में आई, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, पहले जल्दी से अच्छी हो जाएं आप। और आप भी भगवान, यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं। रुक जाओ भाई बेटा, रुक जाओ बाबू, रुक जा। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन के बराबर कोई बोल रहा है ना, हमेशा ही नहीं अच्छा लगता है जी। सर, आजकल की जीवन शैली में, वर्तमान के युग में ना, स्वास्थ्य सबसे बड़ी अनमोल धन है हमारा। स्वास्थ्य को सब लोग स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहिए सब लोगों को, मन खुश रहना चाहिए। मन खुश रहना चाहिए। हाँ, जितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, परिवार में खुश रहना चाहिए। मैं इतना अंदाजा लगा सकता हूँ इनका कि ये लंबी कोई बीमारी है जिससे ये जूझ रही हैं, इतना तो अंदाजा मैंने लगा लिया, लेकिन आप स्वस्थ हो जाएंगी, ये मेरा मन कहता है, मेरा मन ये कहता है। ब्लड कैंसर है, मेजर ऑपरेशन 3 दिन है, फिर मैं सदा खुश। पहले इधर वाला कैंसर डील कर लूं, इधर वाला तो हम निपटा देंगे जी। मेरे को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है आपको? हाँ सर, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे मेजर ऑपरेशन 3 दिन हो रखा है। ब्लड कैंसर है, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी मैं खुश रहता हूँ। ऑपरेशन होने वाला है मेरा, मैं खुश रहती हूँ। जिनके हाथ में भगवान की फोटो है, जिनके हाथ में भगवान की फोटो है, वो साक्षात भगवान के दर्शन करे, क्योंकि भगवान की फोटो हाथ में लेने से जरूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं ब्लड कैंसर के, मैं फिर भी खुश रहती हूं और लोगों से कहती हूं कि खुश रहिए। मैं आपसे एक बात कहने, मेरी बात मानेगी? फिर आप मेरा प्रोग्राम देख के आ गई और मैं आपको देख के रुक गया। मेरे बहू बोल रही ना, मम्मी जी आप टीवी में देखते हैं ना, ये देख लीजिए। मैं बोला मैं दर्शन करना चाहती हूँ उनसे। नहीं, मैं दर्शन करना चाहता था, सारा देश दर्शन करना चाहता है। गार्ड साहब, इनको रिस्पेक्टफुली वहां बैठा लिए जहां उनके बाद भगवान के, इनको दोनों को बैठा लिए। मैं अभी बात करूंगा, बहू को भी और सास को भी, दोनों को। जनाब, लोगों ने कहा तो देश तो बढ़िया है, मजे में है, ये बात जो कही राहुल ने वो ठीक नहीं। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठा लो। हाँ, पहले तो मैं अपने भाई को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। बिहार चाणक्य की जन्मभूमि है, महावीर की सिद्ध भूमि है, और जहां भगवान बुद्ध का प्रकाश है, हम बिहार हैं। हम पूरे देश के लोगों का स्वागत करते हैं कि वो आए, हम सबका सम्मान करते हैं, और हम लोगों को भी देश के हर कोने में बहुत सम्मान मिलता है। आप सब लोग हम बिहारियों को भी बहुत सम्मान देते हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये देश एक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक, सब एक है, और हम सब एक होकर के ही देश की मजबूती के लिए आगे काम करेंगे, तभी हम मजबूत होंगे। चाहे हम पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, देश से बड़ा कोई नहीं है, और देश पहले है। देश के हर क्षेत्र के लोगों की अपनी। तो फिर देश का अपमान काहे करते हैं आप? फिर जाके वहां कैम्ब्रिज में काहे देश का अपमान करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र मर गया वहां? एकदम बड़ी अच्छी बात कही। जिनको न हिंदी समझ आती न अंग्रेजी समझ आती, उनके बुद्धि पर मुझे तरस आती। लेकिन ये सच है कि जो राहुल गांधी जी ने जिस एकेडमिक डिस्कोर्स में इस बात को रखी, उसमें जो चीजें भारत में हो रही हैं, और वो भारत में भी बोलते हैं, अन्य मंचों पर भी बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है, आपने स्पष्ट कह दिया कि हमने कहा ये समस्या यदि हमारी है तो समस्याओं का समाधान भी हम ही खोजेंगे। हम लिखित बात कही क्यों? अरे भाई, इस देश में जो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब जाते हैं विदेश में, देखा ना कैसे संघाई गए थे। हमारा चाइना, मोदी जी का सबसे प्यारा मित्र, उस देश में वो गए और उन्होंने क्या बोला? क्या पता कौन सा पाप किया था कि हम भारत में जन्म लिए? क्या इस देश में जन्म लेना मोदी जी के लिए पाप था? देश का प्रधानमंत्री यदि ये बात कहता है कि 14 से पहले जो लोग यहाँ जन्म लिए उनको क्या गालियां आप दे रहे थे, तो ठीक था। जी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं। अभी मेरे भाई प्रतीक त्रिवेदी जी ने कहा बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा होता है। मैंने किसी और संदर्भ में कही थी ये बात, देखिए वहां तो यहाँ जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बात पहले से ही समझ रही हूँ कि राहुल गांधी जी इतने साल उनके नानी ने यहाँ पर
जिस तरीके से शासन किया, 70 साल हो गए, उस टाइम पर भी वो इस भारत को जोड़ ना सकी, भारत को तोड़ती रही। और नानी हो या दादी हो, वो फर्क एक तरफ और दूसरी तरफ चल रहा है। जी मैं आया, जी आया 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 आया। हाँ जी, फर्क है, नानी और दादी में फर्क है, नानी और दादी में फर्क है। फर्क है। हाँ। गांधी ने देश को तोड़ने की जिस कोशिश तरह नहीं करी है। एक परिवार जो 70 सालों का हवाला दे करके, जिसको बोलते कि 70 साल हो गए, अगर मोदी जी से पूछते कि विकास कब होगा, कहते हैं कि आगे 25 साल में होगा। क्यों थोपते हुए जो बीत चुका? 70 साल में ये वो देश था, 70 साल पहले, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी। जब आजादी मिली, आज वो स्थिति है। अरे तुम चुनाव ना लड़ रहे हो क्या? तो तुम ऐसा बोलने लगे आज? अरे आराम से बोलो ना। मैं आया आया अपना जो है छोटा करो, आता आ रहा हूँ। तुम्हें पक्का तुम चुनाव ना लड़े हो? हाँ, मैं समझ सकता हूँ भाजपा की जो प्रवक्ता साहिबा हैं उनसे गलती हो गई। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला था ना कि नेहरू नाम लिखने में क्या परहेज है। उन्हें मालूम नहीं है हिंदू संस्कृति के बारे में कि नानी कौन है, दादी कौन वो है। डिस्टर्ब हुई, वो मुझे मालूम है डिस्टर्ब हुई उधर से। गलती हो गई उनसे, कोई डिस्टर्ब हुई। बिल्कुल कोई बात नहीं। भारत की महानता की बात करी और असली मुद्दों की बात करी। ये सब जो मुद्दे हैं ना, जो अभी बनाए जा रहे हैं, ये देश में जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो लोगों की जरूरत के रोजमर्रा की जिंदगी के मुद्दे हैं, उनसे भटकाने का काम किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, मैं एक लिस्ट लेकर आया हूँ। इन मुद्दों पे अगर चर्चा हो तो बहुत बेहतर रहेगा, पार्लियामेंट में भी हो और डिबेट्स में भी हो और सारे नेताओं के बीच में हो। वो तो कह रहे पहले तो माफी मांगिए। बिल्कुल, क्यों माफी मांगे? किस बात पे माफी